भक्तों, आज आपको वाल्मीकि रामायण अग्नि कांड में राम कथा का द्वितीय सर्ग सुनाऊंगा। वन के भीतर श्री राम, लक्ष्मण और सीता पर विराट का आक्रमण, यह राम कथा कहूँगा। आप इसको ध्यान सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। कीर्तति देव रामस्तु सूर्यस्तु दयन प्रीत आमंत्रण च मुनिनं सर्वानं वयमेवादगाद। रात्रि में उन महर्षियों का आतिथ्य ग्रहण करके सवेरे सूर्योदय होने पर समस्त मुनियों से विदा ले श्री रामचंद्र जी पुनः वन में ही आगे बढ़ने लगे। जाते जाते लक्ष्मण से श्री राम ने वन के मध्य भाग में एक ऐसे स्थान को देखा जो नाना प्रकार के मृगों से व्याप्त था। वहाँ बहुत से रीछ और बाघ रहा करते थे। वहाँ के वृक्ष, लता और झाड़ियाँ नष्ट भष्ट हो गई थी। उस वन प्रांत में किसी जलाशय का दर्शन होना कठिन था। वहाँ के पक्षी वहीं चहक रहे थे। झिंगुरों की झनकार गूंज रही थी। भयंकर जंगली पशु से भरे हुए उस दुर्गम वन में सीता के साथ से रामचंद्र जी ने एक नरभक्षी राक्षस देखा जो पर्वत शिखर के समान ऊंचा था और उच्च स्वर से गर्जना कर रहा था। उसकी आंखें गहरी मोह, बहुत बड़ा आकार, विकट और पेट विकराल था। वह देखने में बड़ा भयंकर, घृत, बिडोल, बहुत बड़ा और विकृत वेश से युक्त था। उसने खून से भीगा और चर्बी से गीला व्याघ्र चर्म पहन रखा था। समस्त प्राणी को त्रास पहुंचाने वाला वह राक्षस यमराज के समान मोह बाएं खड़ा था। वह एक लोहे के सूल में 3 सिंह, 4 बाघ, 2 भेड़िया, 10 चितकबरे हिरण और दांतों सहित एक बहुत बड़ा हाथी का मस्तक जिसमें चर्बी लिपटी हुई थी गाथ कर जोर जोर से दहाड़ रहा था। श्री राम, लक्ष्मण और मिथिलेश कुमारी सीता को देखते ही वह क्रोध में भरकर भैरवनाद करके पृथ्वी को कंपित करता हुआ उन सब की ओर उसी प्रकार दौड़ा जैसे ही प्रांतकारी काल प्रजा की ओर अग्रसर होता है। वह विधेयनंदिनी सीता को गोद में ले कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। फिर उन दोनों भाइयों से बोला, तुम दोनों जटा और चीर धारण करके भी स्त्री के साथ रहते हो और हाथ में धनुष बाण और तलवार लिए दंडक वन में घुस आए हो, अथवा जान पड़ता है तुम्हारा जीवन क्षीण हो चला है। तुम दोनों तो तपस्वी जान पड़ते हो, फिर तुम्हारा युवती स्त्री के साथ रहना कैसे संभव हुआ? अधर्मपरायण, पापी तथा मुनि समुदाय को कलंकित करने वाले तुम दोनों कौन हो? मैं विराट नामक राक्षस हूं और प्रतिदिन ऋषियों के मांस का भक्षण करता हुआ हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए इस दुर्गम वन में विचरता रहता हूं। यह स्त्री बड़ी सुंदरी है, अथवा मेरी भार्या बनेगी और तुम दोनों पापियों का मैं युद्ध स्थल में रक्तपान करूंगा। दुरात्मा विराट की ये दुष्टता और घमंड से भरी बातें सुनकर जनक नंदिनी सीता घबरा गई और जैसे तेज हवा चलने पर केले का वृक्ष जोर जोर से हिलने लगता है, उसी प्रकार वे उद्वेग के कारण थर थर कांपने लगी। शुभ लक्षणा सीता को सहसा विराट के चंगुल में फंसी देख श्री रामचंद्र जी सूखते हुए मोह से लक्ष्मण को संबोधित करके बोले, सौभिक, देखो तो सही, महाराज जनक की पुत्री और मेरी सदी साधी पत्नी सीता विराट के अंग में विश्वदापूर्वक जा पहुंची है। अत्यंत सुख में पली हुई यशवनी राजकुमारी सीता की यह अवस्था, हाय कितने कष्ट की बात है। लक्ष्मण, वन में हमारे लिए जिस दुख की प्राप्ति केकई को अभिष्ट थी और जो कुछ उससे पीड़ित था, जिसके लिए उसने वर मांगे थे, वह सब आज ही शीघ्रतापूर्वक सिद्ध हो गया। तभी तो वह दूरदर्शनी केकई अपने पुत्र के लिए केवल राज्य लेकर
नहीं संतुष्ट हुई थी, जिसने समस्त प्राणियों के लिए प्रिय होने पर भी मुझे वन में भेज दिया, वह मेरी मजली माता कैकेयी आज इस समय सबल मनोरथ हुई है। विधेय नंदिनी का दूसरा कोई स्पर्श कर ले, इससे बढ़कर दुख की बात मेरे लिए दूसरी कोई नहीं है। सुमित्रानंदन, पिताजी की मृत्यु तथा अपने राज्य के अपहरण से भी उतना कष्ट मुझे नहीं हुआ था जितना अब हुआ है। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर शोक से आंसू बहाते हुए लक्ष्मण कुपित हो मंत्र के अवरुद्ध हुए सर्व की भांति फुफकारते हुए बोले, कौगस्थ कुलभूषण, आप इंद्र के समान समस्त प्राणी के स्वामी एवं शरण रक्षक हैं। मुझे दास के रहते हुए आप किस लिए अनाथ की भांति संतप्त हो रहे हैं? मैं अभी कुपित होकर अपने बाण से इस राक्षस का वध करता हूं। आज यह पृथ्वी मेरे द्वारा मारी गई प्राण शून्य विराट का रक्त पिएगी। राज्य की इच्छा रखने वाले भरत पर मेरा जो क्रोध प्रकट हुआ था, उससे आज मैं विराट पर छोड़ूंगा, जैसे वज्रधारी इंद्र पर्वत पर अपना वज्र छोड़ते हैं। मेरी भुजाओं के बल के वेग से वेगवान होकर छूटा हुआ मेरा महान बाण आज विराट के विशाल वक्षस्थल पर गिरे, इसके शरीर से प्राणों को अलग करे, तत्पश्चात यह विराट चक्कर खाता हुआ पृथ्वी पर पड़ जाए। इस प्रकार बारहवीं अष्टाधारी, आदि काव्य, अरण्यकांड पूरा हुआ।